ममता बनर्जी की जो फाइटर वाली छवि थी ना दोस्तों, और जो शेर की तरह दहाड़ने वाली, शेरनी की तरह दहाड़ने वाली जो उनकी इमेज थी, वो कल बिल्कुल मिट्टी में मिल गई। जब उन्होंने वो शेर पढ़ा ना कि रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रही तृणमूल तो हम मिलेंगे, फिर मिलेंगे, इससे क्लियर पता चल रहा है कि ममता बनर्जी को समझ में आ गया है कि अब जो है तृणमूल ये चुनाव हारने वाली है। और बंगाल में चुनाव हारने का मतलब है बंगाल से साफ हो जाना, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट पार्टीज हो, और अब टीएमसी हो। ममता बनर्जी को साफ साफ समझ में आ गया है कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता, मैं ये चुनाव हार चुकी हूं। इसीलिए उन्होंने अपनी तरकस से बिल्कुल आखिरी तीर निकाला है और अपने मुस्लिम सपोर्टर्स को, और जो थोड़े बहुत हिंदू बंगाली वोटर्स उनके बचे हैं, उनको क्लियर मैसेज दिया कि भैया बचा सकते हो तो बचा लो तृणमूल को, वरना तृणमूल खत्म होने जा रही है वेस्ट बंगाल से। पूरे फैक्ट्स और फिगर्स और डेटा के साथ आया हूं दोस्तों, जो कि आपको बताऊंगा कि क्यों क्यों तृणमूल जो है हारने जा रही है, ऐसा क्या होने जा रहा है जो कि ममता बनर्जी को भी पता चल गया है कि भाई साहब अब जो है तृणमूल किसी भी तरीके से सरकार नहीं बना सकती है। तो चलिए आइए डेटा से शुरुआत करते हैं दोस्तों। डेटा में शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि 2021 में क्या हुआ था, कितने नंबर ऑफ वोटर्स थे, कितने जो है वोट्स डले थे, और किस पार्टी को कितने वोट मिले थे। ठीक है दोस्तों, उससे शुरुआत करते हैं। तो भाई साहब टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो थे वो थे 7,32,98,423, मतलब 7,32,00,000 मोटा मोटा। उसमें से वोट कितने डले थे दोस्तों, 82.3%। यानी कि टोटल लगभग लगभग 6 करोड़ वोट डले थे, 5,99,35,989, 6 करोड़ मान के चलते हैं हम। अब इसमें से टीएमसी को जो वोट मिले थे दोस्तों, वो मिले थे 2,87,35,420, यानी कि लगभग लगभग 48%। भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे 2,28,50,710, यानी कि लगभग लगभग 38%। सीपीआई एम को वोट मिले थे दोस्तों 28,37,276, यानी कि 4.7%। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी को वोट मिले थे 17,57,131, यानी कि 2.9%। माइंड यू कि कांग्रेस और लेफ्ट पिछली बार मिलकर लड़े थे, तो आधी आधी सीटों पे मान लीजिए कि वो लड़े थे, तो इनका वोटिंग परसेंटेज भी कम रहा था। लेकिन अब जो है सारी की सारी पार्टियां अलग लड़ रही हैं। पिछली बार जो है वो एआईएमआईएम भी उतने जोर शोर से नहीं लड़ी थी, इस बार तो वो आईएसएफ के साथ मिलकर 84 सीटों पर लड़ रही है। तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा होना तो तय है। अब आप इसका टोटल करेंगे अगर दोस्तों, तो ये टोटल आपका जाके बैठता है 93.73% वोटों का, बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस और सीपीआईएम का जो है। और अगर बीजेपी और हम लोग तृणमूल की बात करते हैं तो ये जाके बैठता है लगभग लगभग 86% के करीब। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि एसआईआर में जो है वो लगभग 91 लाख नाम कट चुके हैं, 90,70,000 के करीब जो है। और ये भी हम मानेंगे कि ये जितने भी वोट्स थे उसमें से अगर हम लोग 80% भी माने ना कि ये जबरदस्ती के छापे वाले वोट थे, या ये वो मुसलमानों के वोट थे जो बांग्लादेश से आए थे और उनके वोट कैंसिल हो गए हैं, 80% भी अगर इनमें से माने, तो आप मान के चलिए कि 90-91 लाख जो वोट कटे हैं उसमें से 72 लाख तो सीधा सीधा कम हो गए तृणमूल के। 2,87,00,000 पिछली बार मिले थे, तो अब कितने रह गए इनके, 2,15,00,000 सीधा दोस्तों नीचे आ गए। पिछली बार बीजेपी को कितने मिले थे, 2,28,00,000। और जितनी एंटी इनकम्बेंसी है दोस्तों, प्लस साथ में लेफ्ट और कांग्रेस भी अच्छा करने जा रही है। मेरा तो ये मानना है कि किसी भी हालत में तृणमूल जो है वो 1,75,00,000 या 1,80,00,000 से ज्यादा वोट हासिल करने नहीं जा रही है, क्योंकि इस बार छापा वाले जो वोटर्स हैं वो तो पढ़ने ही नहीं है वोट, वो तो या तो एसआईआर में कैंसिल हो गए हैं, जो थोड़े बहुत बचे कुचे भी हैं। तो इस बार प्रशासन इतना सख्त है, इलेक्शन कमीशन इतना सख्त है कि कोई भी छापा वोट जो है वो पढ़ ही नहीं सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि 1,75,00,000 या 80 लाख वोट मिलेंगे टीएमसी को, लेकिन चलिए हम लोग बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, और 2,17,00,000 को जो है वो सिर्फ इतना करते हैं कि एंटी इनकम बैसी है, और सिर्फ 17 लाख वोट ऐसे होंगे जो कि पिछली बार से कम मिलेंगे तृणमूल को। इतनी तो एंटी इनकम्बेंसी बनती है यार, मतलब 5-7% तो एंटी इनकम्बेंसी बनती है। तो ये अगर हम तृणमूल की बात करें कि यहाँ पर उसको मिल रहे हैं टोटल 2 करोड़ वोट,
अच्छा अभी सॉरी मैं ये बताना भूल गया कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं इस बार हैं 6,75,34,952। अगर सेम परसेंटेज हम लोग अप्लाई करते हैं दोस्तों कि पिछली बार 82.3% वोट पड़ा था, इस बार भी 82.3% ही वोट पड़ेगा। मैं ज्यादा क्यों नहीं कह रहा हूँ, 85% या 90% क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार भी छापे के जो है लगभग 1 करोड़ वोट पड़े थे। वो सारे वोट ऑलरेडी इस बार जो है कट चुके हैं, वो पड़ने ही नहीं है। तो 82.3% जो परसेंटेज रहने वाली है, ये भी अगर हो जाए ना दोस्तों तो मुझे बहुत अचरज होगा। 80 से ऊपर मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं कि पिछली बार की तरह 82.3% वोट रहेगा। तो 82.3% वोट जो है ये होता है दोस्तों 5,20,96,319। अब इसमें से जैसा कि मैंने कहा टीएमसी को वोट मिल रहे हैं 2 करोड़। ये परसेंटेज होती है दोस्तों मोटा मोटा 36%। बीजेपी को पिछली बार वोट मिले थे 2,28,00,000। इस बार जो भी एंटी इनकम्बेंसी है दोस्तों, चाहे वो हिंदुओं में हो, बंगाली वोटर्स में हो, या फिर किसी भी और मुसलमानों में हो, कहीं पे भी हो, मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी का वोट शेयर जो है वो मतलब नंबर ऑफ वोट जो है वो बढ़कर पिछली बार छापेगा कोई भी वोट नहीं था बीजेपी का, ये तो आप मानेंगे। तो 2,28,00,000 वोट तो उसको मिलने ही मिलने हैं। और यहां से सिर्फ अगर मान लीजिए कि 9 से 10% वोट और ज्यादा मिल जाते हैं उसको, यानी कि बीजेपी के वोट हो जाएंगे 2.5 करोड़। ये मैं दोस्तों बेस्ट सिनारियो बता रहा हूं, हालांकि बेस्ट सिनारियो तो मेरे को इसमें और 20 लाख वोट ऐड करने पड़ेंगे बीजेपी के, तब तो मतलब समझिए कि बिल्कुल सुपड़ा ही साफ हो जाएगा टीएमसी का। हालांकि मुझे होता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं अभी कुछ जो है एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता हूं टीएमसी को। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के हो गए 2.5 करोड़ वोट, यानी कि लगभग 44.9% जो है आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल जो है वो बीजेपी को मिल रहे हैं। 36% जो है वो टीएमसी को और 44.9% जो है वो बीजेपी को। कितना बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, लगभग लगभग 9% का। अब कम्युनिस्ट पार्टी का देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि मुस्लिम वोटों का जो है वो बिखराव होने वाला है। कम्युनिस्ट पार्टी ज्यादा जो है वो लड़ने वाली है नंबर ऑफ सीट्स, आईएनसी भी ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स लड़ने वाली है। उसको मिलेंगे 40 लाख के करीब वोट, यानी कि लगभग लगभग 7.1% के करीब जो है कम्युनिस्ट वोट लेके जाएंगे। वहीं पे कांग्रेस जो है दोस्तों वो 30 लाख वोट लेके जाएगी, तो उसका एवरेज हो गया लगभग लगभग 5.4%। ये टोटल अगर दोस्तों हम लोग वोट पोल करें तो ये जाके बैठते हैं लगभग लगभग 5,20,00,000, जो कि हमने अंदाजा लगाया है कि इतने ही वोट पड़ेंगे 5,20,00,000 के आसपास। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों पहला सिनेरियो कि सब कुछ बीजेपी के लिए अच्छा है और सब कुछ जो है वो तृणमूल के लिए खराब है। हालांकि मैं जैसे कि मैं कह रहा हूं इसमें भी मैं 20-25 लाख अभी तृणमूल के कम करूंगा, लेकिन स्टिल अगर यही सिचुएशन रहती है 9% का अगर दोस्तों वोटिंग परसेंटेज का डिफरेंस रहता है तृणमूल में और बीजेपी में, तो आप सोच रहे हैं फिगर कहां जाके बैठेगी। बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल अपोजिट। 212 सीटें जो है वो बीजेपी, 77 सीटें जो है वो तृणमूल, या हो सकता है उससे भी कम हो जाए, क्योंकि टीएमसी सॉरी कांग्रेस और लेफ्ट भी सीटें लेके जाएगी। तो तृणमूल हो सकता है शायद मुश्किल से 50 पर आकर सिमट जाए। समझ रहे हैं आप, बीजेपी 212 से ज्यादा 214 से ज्यादा नहीं जाने वाली, ये कंफर्म है। अब आते हैं दोस्तों सेकंड सिनारियो की ओर कि टीएमसी जो है बहुत फाइट करती है, बहुत फाइट करती है भाई साहब। पिछली बार उसको मिले थे 2,87,00,000 वोट। ठीक है, इस बार जो है वोट भी छाप लेते हैं वो लोग, मुस्लिम भी उसको पूरी तरीके से जो है वो वोट कर लेते हैं, तो उसकी वोटिंग परसेंटेज जो है दोस्तों बढ़कर मान लीजिए वो हो जाती है 43.5%, यानी कि 2,42,00,000 लोग उसको वोट कर देते हैं, पिछली बार से 45 लाख कम। भाई 91 लाख वोट कम हुए, चलो मान लिया 45 लाख जो है वो टीएमसी के कट गए, और बाकी सारे जो कटने थे उन्होंने तो खैर छापा वोट दिया था, बट फिर भी हम मान लेते हैं कि वो बाकी सारों में बट गए। अब यहाँ पर जो है अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि बोला जा रहा है बंगाल में कि पहले राम फिर वाम, यानी कि पहले हम जो है बीजेपी को वोट करेंगे, उसके बाद जाके हम जो है सीपीआई को, मार्क्सवादी पार्टी को, या फिर आईएनसी कांग्रेस को वोट करेंगे। अगर बिल्कुल टाइट सिचुएशन हो जाती है दोस्तों, तो उस केस में जो है लेफ्ट वाले जितने भी हैं, कांग्रेस वाले जितने भी हैं, मैं ज्यादा नहीं सिर्फ 15-20% उनमें से कह रहा हूं, वो सारे वोट करेंगे बीजेपी को।
अब 2,42,00,000 वोट जो हैं दोस्तों मिले हैं टीएमसी को। बीजेपी को भी मान लीजिए कि 2,42,00,000 ही वोट मिलते हैं। दोनों का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बराबर बराबर हो जाता है 43.5%। सीपीआई को मान लीजिए अभी भी मिलते हैं 23 लाख वोट, यानी कि 4.13% वोट। कांग्रेस को मिलते हैं 15 लाख वोट, 2.69% वोट। ये भी टोटल जो बैठता है दोस्तों, ये भी 5,20,00,000 ही बैठता है। इस केस में भी दोस्तों, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बराबर है, लेकिन मुसलमान इलाकों में इस केस में मुसलमानों ने क्योंकि एक तरफा वोटिंग करी है टीएमसी को, ना लेफ्ट को करी है, ना एआईएमआईएम को करी है, ना आईएनसी को करी है, उस केस में भी दोस्तों आप ये मान के चलिए कि बीजेपी आराम से जो है वो 160 165 के करीब पहुंचने वाली है, क्योंकि दोनों का परसेंटेज बराबर है और मुस्लिमों ने 90% 95% तक जो है वो उसको किया है। तो हिंदू इलाकों में ऑफकोर्स है उसके वोटिंग परसेंटेज जो है कम हो जाएगी टीएमसी की, वहां पे बीजेपी जो है अपना खेल दिखा जाएगी। मतलब आप इतना डिसबैलेंस है कि ये मान के चलिए कि बीजेपी को वहां पे 46-47% वोट मिलेगा और टीएमसी को 40% वोट मिलेगा। तो 6% की वोटिंग डिफरेंस से वहां पे हिंदू बहुल सीटों पे आराम से बीजेपी जीत जाएगी। तब भी 165 या मान लीजिए 170 तक जो है बीजेपी आराम से पहुंच जाएगी और आपकी जो टीएमसी है वो 125 के आसपास जो है जाके सिमट जाएगी। इस सिचुएशन में भी दोस्तों जो सरकार बनने वाली है वो बीजेपी की ही बनने वाली है। यही रीजन है दोस्तों कि जो टीएमसी है या ममता बनर्जी है उनको अपनी हार का अंदेशा हो चुका है। उन्हें समझ आ चुका है कि मैं कुछ भी जुगाड़ कर लूं, कुछ भी जुगाड़ कर लूं, कितने ही वोट और जुटा लूं, मुझे एक तो पिछली बार के बराबर वोट नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि एसआईआर में नाम कट चुके हैं उनके। पिछली बार 85% के करीब जो है मुसलमानों ने वोट किया था, इस बार कितना ही कर देंगे। पिछली बार तो टीएमसी और लेफ्ट एक थे, एआईएमआईएम जोर शोर से उतरी नहीं थी, ठीक है, आईएसएफ के साथ उसका टाई था, लेकिन बहुत ज्यादा सीटों पे वो लड़े नहीं थे, और हुमायूं कबीर की पार्टी भी नहीं थी। अब तो भाई साहब लेफ्ट भी अलग लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, तृणमूल भी अलग लड़ रही है। 85% से ज्यादा तो मुसलमानों के वोट किसी हालत में मिल ही नहीं सकते हैं टीएमसी को। पिछली बार मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस था, उससे ज्यादा की मुसलमान वोटों से बेस्ट परफॉर्मेंस होने की उम्मीद बहुत 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 ही कम है। बट स्टिल अगर ऐसा होता है तो 43.53% तक ही जा पाएगी तृणमूल। इस बार वो 46 47 48 50% तक नहीं जाने वाली। एसआईआर ने अपना खेल कर दिया है दोस्तों। हालांकि एसआईआर सच्चा है, लेकिन तृणमूल फिर भी इसके लिए रोती है कि एसआईआर ने खेल कर दिया, खेल कर दिया। तृणमूल के साथ खेल हुआ है दोस्तों, ये चीज ममता दीदी जान चुकी हैं। इसीलिए उन्होंने वो शेर पढ़ा था कि भाई साहब रहेगा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही तृणमूल जो है अपोजिशन में आएगी वैसे ही वो बाहर हो जाएगी। एक और चीज बता दूं दोस्तों आपको, जो ये क्लब कल्चर है ना बंगाल का, इनको ये अभी तक तृणमूल का जो है वो वोटर होता था, यही लोगों को बाहर निकाल निकाल के यही वोट छापता था। बीजेपी ने इनको इंश्योर किया है कि भैया हमारी सरकार आने के बाद भी तुम्हें पैसा मिलता रहेगा, तुम कैरम खेलते रहोगे, जो तुम जो है अपना ये आयोजन करते हो काली बाड़ी का पूजा का, काली पूजा का, वो भी तुम्हें पैसा मिलता रहेगा। बस फर्क क्या आएगा, तृणमूल के टाइम पे तुम लोग गुंडागर्दी करते थे और अब जो है तुम लोगों के भले के लिए काम करोगे। जैसे कोई तुम्हें फोन करेगा कि भैया पानी नहीं आ रहा, नाली बंद है, तो तुम म्यूनसिपल में फोन करके वो काम करवाओगे, चाहे मारपीट करके करवाना हो, चाहे समझा के करवाना हो, या ऊपर से बीजेपी वालों से दबाव दे के करवाना हो। पैसा तुम्हें टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, कैरम तुम्हारा चलता रहेगा, काली पूजा के लिए डोनेशन तुम्हें मिलता रहेगा। भैया उन लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब है, पैसे अगर उनको मिल रहे हैं, और बीजेपी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, तो दीदी से तो ज्यादा ही पैसे दे सकती है बीजेपी, और देगी भी। इसीलिए वो भी चुपचाप जो है कमल छाप मारने में लगे हुए हैं। मेरा तो जैसा मैं कह रहा हूं दोस्तों कि 100% मुझे यकीन है, अगर मैं
सिर्फ और सिर्फ अपनी एनालिसिस बोलूँ ना, तो मेरा ये मानना है कि तृणमूल जो है वो 1.75 से ज्यादा वोट नहीं लेके जा रही है। ये उसके जेन्युइन वोटर हैं जो उसको वोट करेंगे। तृणमूल खत्म भी हो जाएगी तब भी 1 करोड़ 75 लाख लोग उसको वोट करेंगे। यानी कि मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि 30-35% के आसपास जो है तृणमूल रहेगी। वहीं बीजेपी जो है वो बढ़कर आराम से, मेरा ऐसा मानना है कि 260, 270, इवन 280 तक भी जा सकती है। 287 जो तृणमूल लेके गई थी वहां तक तो पहुंचना मुश्किल है बीजेपी के लिए, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि उससे थोड़ी सी 10 लाख के आसपास कम रह सकती है। और कम्युनिस्ट पार्टी और ये अपना कांग्रेस जो है वो इस बार बहुत दम लगा रहे हैं भाई साहब। कम से कम नहीं तो मैं आपको बताऊं कि 60 से 70 लाख वोट तो ये लोग भी लेकर जाएंगे ही आएंगे। यानी कि दोनों का जो टोटल होने वाला है ना दोस्तों, परसेंटेज वाइज, वो आप ये मान के चलो जो नंबर ऑफ वोट पोल्स होंगे 10 से लेके 12-13% तक तो सिर्फ ये दोनों पार्टियां वोट लेके जाएंगी। फिर AIMIM है, ISF है, और बाकी दूसरी छोटी मोटी पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी CPI है, वो भी अपने आधा आधा 1% लेंगी। 2.5-3% तो भाई साहब नोटा ही लेके जाएगा। तो ममता बनर्जी TMC की पार्टी जो है, मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में जो है 33% 35% से ज्यादा उसके वोट आ रहे हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूं तब भी जो 236 से ऊपर मुझे जाती हुई नहीं नजर आ रही है। और बीजेपी जो है वो आराम से आप मान के चलो कि कहीं ना कहीं 43 से लेकर 46% तक वोट लेने जा रही है। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा एनालिसिस जो है वो पसंद आया होगा। भाई चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा ऑलरेडी, नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए चैनल पर नए हैं तो। और वीडियो को आप लाइक जो है वो कर ही चुके होंगे। कमेंट सेक्शन में आप भी मुझे लिखकर बता सकते हैं अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया तो। और अगर नहीं पसंद आया तो आप बता सकते हैं कि मैंने कहाँ त्रुटि करी है, जो मेरा सोच है वो कहाँ तक सही है या कहाँ तक गलत है दोस्तों। हर रोज ऐसे मज़ेदार एनालिसिस लेके आपके पास आता रहूँगा दोस्तों। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।